भाई साहब, मैं अपने पार्ट 2 का पिछला स्पीच में ये बताया, जनरल बताया, केमिस्ट्री से नहीं बताया। मैं जनरल बताया कि किस तरह कण-कण में है अग्नि, और जहां अग्नि वही टेम्परेचर, जहां अग्नि वही टेम्परेचर। इसका मतलब हर जगह श्री कृष्ण है, हर जगह श्री कृष्ण है। भाई साहब, मैं जो बोलूंगा मेरे गलतियों पे कम ध्यान दीजिएगा, मेरे भाव पे विशेष ध्यान दीजिएगा। भाई साहब, मैं बहुत जानकार आदमी नहीं हूं, केवल हेडलाइन पढ़ने वाला कितना बोल सकता है सर। मैं तो हल्के से पढ़ता था, मैं वो पढ़ाई नहीं पढ़ा, कॉमर्शियल पढ़ाई। मैं कॉमर्शियल पढ़ाई नहीं पढ़ा कि मैं पैसा कमाऊं। मेरा भारतवर्ष का बच्चा कैसे विश्व में भारत का नाम करेगा, वो मैं पढ़ाई पढ़ रहा था, और इसका एक ही साधन है विज्ञान। भाई साहब, पहले ये समझ लीजिए, भाई साहब, टेम्परेचर का काम प्रभु कहते तो मैं हूं। तो टेम्परेचर तो आप देख लिए, गीता में गोविंद कहते मैं हूं। मैं तो नहीं कर रहा प्रभु, मैं तो नहीं कर रहा। और बोले ना 7वां अध्याय गोविंद अपने से कहते हैं अर्जुन को कहीं सवाल भी पूछने नहीं देते हैं, क्योंकि बड़ा रहस्यमय रूप है। विज्ञान को कौन समझेगा जो अध्ययन करेगा, और एटम तो काफी सूक्ष्म रूप है। इसलिए देखिए, तो भाई साहब टेम्परेचर का कितना रोल है देखिए, तब ना गोविंद कहते थे कि मैं ही हूं अर्जुन। भाई साहब, महिलाएं घर में भोजन बनाती है तो देखिएगा थोड़ा झगड़ा लड़ाई भी होता है। मैं थोड़ा मजे से बोल रहा हूँ, होता है कि मैं बनाया। भाई साहब, महिलाएं रोटी बेल सकती है, पका भी सकती है। क्या पका सकती है? पकाते तो श्री कृष्ण है, टेम्परेचर पकाते हैं। आप कर्म कर रहे हैं, आपके साथ गोविंद है। आप मत समझिए आप अकेले हैं, आपके साथ गोविंद है। रोटी पकाने का काम कर रहा है कौन? गोविंद। आप बेल रहे हैं। चावल पकाने का काम कर रहा है कौन? गोविंद। सब्जी पकाने का काम कर रहा है कौन? गोविंद। महिलाएं सोचती है मैं कर रहा हूं। भाई साहब, ऐसी बात नहीं है, आपके साथ गोविंद है, ये गोविंद पका रहे। भाई साहब, ये सारा भोजन का पकाने का काम कौन करते हैं? गोविंद ही करते हैं। मैं तो कर्म कर रहा हूं। भाई साहब, दूसरा बात देखिए, कच्चा फल हम लोग खाते हैं क्या? कच्चा फल को ले आके कोई ठंडा जगह में रख दिया जाए, लो टेम्परेचर पे, फ्रिज में, तो पकेगा जल्दी? नहीं पकेगा। भाई साहब, उसको सटीक टेम्परेचर चाहिए तभी पकेगा। तो फल को पकाता भी कौन है? गोविंद पकाते हैं। कितना गिनाओ भाई साहब। भाई साहब, ये जो बारिश होती है, समुद्र का जल, नदी का जल, कुआं का जल, तालाब का जल, ये ऊपर जो उड़ के चले जाते हैं, ये किसके बदौलत? टेम्परेचर के बदौलत। ये टेम्परेचर का ही कम बेसी, ये कम और अधिक टेम्परेचर के बदौलत ही ये नीचे का जल ऊपर चले जाते हैं, फिर वो बादल बन जाते हैं, और बादल में फिर टेम्परेचर जब लो हो जाता है, ठंडी हवा मिलती है, तो फिर बारिश होता है। ये बारिश के पीछे भी किसका हाथ है? टेम्परेचर का ही हाथ है, ये गोविंद का ही हाथ है। और बारिश होती है तभी न खेती सर, नहीं तो फिर कहाँ। ये दुनिया क्या होगा? ये टेम्परेचर का कम करना और अधिक करना, ये बहुत बड़ा खेल है भाई साहब। ये टेम्परेचर का रोल देखिए कितना है। भाई साहब, फ्रिज में हम लोग सामान रखते हैं तो सड़ने से बचता है ना, ये टेम्परेचर लो हो जाता है। ये लो करके जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो किसी चीज को बचाता भी है ये टेम्परेचर। भाई साहब, ये तो टेम्परेचर। हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि प्रभु के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता।
तो पत्ता तो हवा से हिलता है भाई साहब, इसमें प्रभु कहाँ है भाई साहब? गर्मी के दिन में ज्यादा हवा और ठंड के दिन में कम हवा क्यों चलता है? एक गर्मी के दिन में प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा होता है। एटमॉस्फेयर में जो एयर पार्टिकल है, एयर पार्टिकल ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर का चक्कर में पड़ जाते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी का चक्कर है। ये साइंस का बात है भाई साहब, साइंस का जब बोलेंगे तब बात करेंगे। ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर हम लोग सुनते हैं ना, कि लो प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर हो गया, हवा ज्यादा। तब जब लो प्रेशर और हाई प्रेशर होता है तभी हवा चलती है। ये गर्मी के दिन में इसलिए हवाएं तेज चलती है, ठंड के दिन में कम। तो हवा चलने के पीछे भी किसका हाथ है? प्रेशर का डिफरेंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस। और ये प्रेशर का डिफरेंस के पीछे किसका हाथ है? टेम्परेचर। तो हवा का चलना भी, जिससे पत्ता डोलता है, ये हवा टेम्परेचर के बदौलत चलता है। तो टेम्परेचर के कितने गुण हैं भाई साहब? हम लोग जब बोरवेल से पानी को ऊपर चढ़ाते हैं टंकी पे, क्या लगाते हैं? पंप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पंप लगाते हैं। अब प्रभु नीचे से पानी को ऊपर कैसे ले जाते हैं? प्रभु ले जाते हैं, टेम्परेचर ले जाते हैं। इसके अनंत काम है भाई साहब। भाई साहब अभी कोरोना में भी देखे, कोरोना में जो थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा था, लोगों का टेम्परेचर नापा जा रहा था। ये टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि इसका बॉडी का ऐसा है। थर्मल स्क्रीनिंग होता था ना, वो थर्मल से चेक कर लेते थे कि इसमें कोरोना अटैक है या नहीं है। ये टेम्परेचर के अनंत रोल है भाई साहब। भाई साहब ये डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ये बिकता क्यों है? ये कोयला बिकता क्यों है इतना ज्यादा? इसके मेन प्रॉपर्टीज क्या है? मूल गुण क्या है इसका? ये टेम्परेचर उगलने की इसमें क्षमता है। अगर इसमें टेम्परेचर ना हो तो क्या ये बिकेगा इतना तीव्र गति से? ये नहीं बिकेगा। तो ये पेट्रोल, डीजल के कारण जो इतनी गाड़ियां चलती हैं, क्यों? टेम्परेचर के कारण। जितने गाड़ी किसके बदौलत चल रहे हैं? टेम्परेचर के बदौलत, अर्थात श्री कृष्ण के बदौलत। इतने लोग पेट्रोल डीजल के प्लांट में काम कर रहे हैं, रिफाइनरी में। पेट्रोल बिकता है तब ना, डीजल बिकता है तब ना। बिकता क्यों? टेम्परेचर के बदौलत। तो ये लोग काम जो कर रहे हैं, ये कोयला बिकता क्यों है? क्योंकि इसमें टेम्परेचर है। इतने लोग कोयला के क्षेत्र में, पेट्रोल के क्षेत्र में, डीजल के क्षेत्र में रोजगार करते हैं। किस लिए? क्योंकि इसमें टेम्परेचर उगलने का क्षमता है। अर्थात गोविंद के कारण, टेम्परेचर मीन्स गोविंद के कारण नहीं उसे काम मिला हुआ है। कहते हैं कोयला में काम है, डीजल में काम है, पेट्रोल में काम। इतने लोग फंसे हुए हैं, इतनी गाड़ियां चलती है डीजल पेट्रोल से। क्यों? क्योंकि डीजल पेट्रोल में टेम्परेचर उगलने का क्षमता है। तो टेम्परेचर है कौन? ये गाड़ी, मोटर सबको चला कौन रहा है? टेम्परेचर चला रहा है। अगर टेम्परेचर ना, इलेक्ट्रिक से भी चलता है, इलेक्ट्रिक से भी चलता है। आपको पता चलेगा ये करंट भी गोविंद का ही देन है। सब बताऊंगा भाई साहब, ये करंट भी गोविंद का ही देन है। ये थर्मल पावर में इतने लोग काम करते हैं, क्यों? टेम्परेचर के बदौलत। ये थर्मल पावर में इतने लोग काम करते हैं टेम्परेचर के बदौलत। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में इतने लोग काम करते हैं, क्यों? टेम्परेचर के बदौलत। टेम्परेचर के अनंत काम है भाई साहब। आज एक लोहा देख रहे हैं, जिससे साइंस का बात है, ये हेमाटाइट और से लोहा बनाया जाता है। तो छोड़िए साइंस का टॉपिक, जनरल है। लोहा के जो इतने सामान बनते हैं, पतला रड हो या बड़ा बड़ा माने पुल का पिलर हो या कुछ भी हो, बड़े बड़े ब्रिज का पिलर हो, अगर लोहा पिघलता है तब ना भाई साहब। पिघलने के बाद ही नहीं उसके इतने तरह के डिजाइन बनते हैं। पिघलता क्यों है लोहा? टेम्परेचर के बदौलत भाई साहब। ये टेम्परेचर के अनंत काम है, अनंत काम। गिनते गिनते थक जाइए। इसका बैलेंस है तो ये सृष्टि करता है, अगर अनबैलेंस हो गए तो ये संहार करता भी है भाई साहब।
हम लोग जिस टेम्परेचर में रहते हैं वो बैलेंस्ड है। और जब एटम बम गिरा दिया जाता है तो टेम्परेचर कहां पहुंच जाते हैं? टेम्परेचर कहां पहुंच जाते हैं? करीब 1500 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस। तो ये संहार करता भी है भाई साहब। टेम्परेचर बैलेंस टेम्परेचर पे अगर रखे हुए हैं तो रोटी पकेगा, हाई टेम्परेचर पे रखे हैं तो रोटी जलेगा। भाई साहब ये संहार करता भी है। बॉडी का टेम्परेचर अगर बैलेंस है तो आप हेल्दी हैं, नहीं तो हो सकता कोरोना तो नहीं है, कहीं बुखार आ गया। जब हाई टेम्परेचर हो जाता है लोगों का तो देखिएगा कभी ब्रेन भी हेमरेज हो जाता है। यह टेम्परेचर संहार करता भी है। लोग अपने अहंकार में पड़े हुए हैं, ये सोच रहे हैं सब मैं हूँ। ये चाबी ऐंठा जाएगा ना भाई साहब तो दुनिया इधर से उधर हो जाएगी। भाई साहब ये आंधी तूफान इतने आते हैं, ये टेम्परेचर कहाँ बैलेंस है। ये टेम्परेचर मीठी हवा भी चलाती है और 300 किलोमीटर स्पीड का आंधी तूफान भी ला सकता है। इसलिए सृष्टि करता भी है और ये संहार करता भी है। इसलिए प्रभु कहे थे अर्जुन मैं सृष्टि करता भी हूं, मैं संहार करता भी हूं। भाई साहब ये पालन करता भी है, ये भी देखिएगा। ये दुनिया का भोजन बनाने वाले यही हैं, पकाना भजाना बनाना। पकाना तो अब देख लिए, पकाने का काम टेम्परेचर का है। भाई साहब भोजन बनाते भी हैं प्रभु। अनंत रोल है भाई साहब टेम्परेचर। मैं तो केवल इशारा दिया हूं, आप तो काफी समझदार हैं, आप काफी समझदार हैं। दिन रात टेम्परेचर का पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा। अनंत काल तक इसकी महिमा कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए साइंस में हीट एंड टेम्परेचर का एक चैप्टर ही रखा गया है, फिर भी इसके गुण खत्म नहीं हो रहे हैं। अनेकों है भाई साहब, छोटा सा वीडियो में क्या बोलूं, अनेक रहस्य हैं गीता में। अभी तो मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, अनेक रहस्य बोलता रहूंगा ताकि मेरे भारत के बच्चे इस भारत को काफी महान बनाए और दुनिया इसे रेस्पेक्ट के नजर से देखे कि ये कृष्ण का भारत है, ये कृष्ण का भारत। नेताएं कृष्ण का भारत बोलने में डरते हैं। भाई साहब अगर ये बोला होता ना शुरू से ये श्री कृष्ण का भारत है तो आज जितना ये पावरफुल होता, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो या पॉलिटिक्स हो या अर्जुन जैसा योद्धा हो, इतना पावरफुल भारत बनता कि चाइना इतना आगे बढ़ता ही नहीं, ये बढ़ता भारत। विश्व का ध्यान भारत के तरफ रहता कि चलो भारत चलो, चलो भारत चलो। लेकिन लोग चल दिए कहाँ, चलो चाइना चलो, चलो चाइना चलो, क्योंकि श्री कृष्ण को पहचाना ही नहीं को। भजन कीर्तन खाली रह गए, पैसों पे प्रवचन दे रहे थे ना, केवल पैसों पे प्रवचन। पैसा सबको जरूरत है भाई साहब, मुझे भी जरूरत है, आपको भी जरूरत है, सबको जरूरत है। लेकिन केवल पैसा पे प्रभु का प्रवचन देना भारत को महंगा पड़ गया। नहीं तो भारत अद्भुत शक्तिशाली देश बनता भाई साहब, अद्भुत शक्तिशाली। चलिए आगे फिर बता रहा हूँ।